नमस्कार। फैम हेल्थ के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हमारे पास काफ़ी संगीन समय चल रहा है, जहां कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की महामारी चल रही है। अनेक दर्शकों ने हमारे को लिखा है कि वो जानकारी जानना चाहते हैं कि अपना ख्याल कैसे रखें और इस महामारी से अपने आप को कैसे बचाए रखें। इसी सिलसिले में हम आपके पास आज एक बहुत स्पेशल एक्सपर्ट लेके आए हैं, जो पहले भी फैम हेल्थ के साथ जुड़े रहे हैं और बहुत क्लोजली हमारे पार्टनर रहे हैं। डॉक्टर रवि कासलीवाल, जो हैं चेयरमैन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एट द हार्ट इंस्टीट्यूट एट मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर कासलीवाल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानते हैं नमस्कार। आपके पास नमस्कार। बहुत बहुत कम समय है, क्योंकि काफी पेशेंट्स की तादाद आपके बाहर आई थिंक खड़ी होगी, वेट कर रही है आपका। तो हम लोग जल्दी से सवाल पूछने की वो श्रृंखला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं डॉक्टर कासलीवाल कि ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है जी, कोरोना वायरस का, उसके क्या सिम्टम्स हैं और ये कैसे म्यूटेट हुआ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि म्यूटेशंस तो जो आरएनए वायरस है उनकी नेचर है, वो तो म्यूटेट करेंगे। और ये एक जूनोटिक वायरस है, ये जरूर म्यूटेट करेगा। हमें किस बात की को देखना है और समझना है बहुत गहराई से। अब इस समय जो चीज चल रही है वो है कि भाई ये बड़ा माइल्ड डिजीज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, शायद ये हमें सबको वैक्सीनेशन ही कर देगा। ये सारी बातें बहुत केयरफुली सुननी है अपने को कि इस वायरस में 4 गुना ट्रांसमिसिबिलिटी है, 4 टाइम्स द ट्रांसमिसिबिलिटी। और हाँ, 1/4 हॉस्पिटलाइजेशन पोटेंशियल है। लेकिन आप जब वॉल्यूम्स देखेंगे, इसलिए मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ रहा हूं, जब आप वॉल्यूम्स देखेंगे, आज भी अगर आप हेडलाइंस देखें किसी भी मेजर न्यूज़पेपर्स की, तो आपको देखेंगे कि ये पेंडेमिक एक्चुअली फैल रहा है इतने जोर से कि इसमें रख रखाव और बचाव अपना करना ही नंबर 1 चीज है। प्लीज सेव योर सेल्फ, डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन that only 1/4 of people will get hospitalized. Who knows? And I'll tell you the reason why I feel that those numbers may be a little more. But this sets the tone for today's interaction with you in the sense that इसको हमें lightly नहीं लेना है। पूछिए। इसको VOC भी बुलाया जा रहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। Is it also because of what you just suggested that it transmits very quickly? नहीं, देखिए बात सारी है कि अभी इस वेरिएंट ने पूरा अपना खुल के दिखाया ही नहीं है कि इंडिया में ये किस तरह, और मैं क्यों इसके लिए इससे वरीड हूं। मैं इसलिए वरीड हूं कि देखिए, एक तो हमारी थर्ड वेव जो है, हमारी थर्ड जो बूस्टर डोजेस है अब चालू होंगी। ये एक ऐसा वायरस है कि ये इम्यून सिस्टम को भी कई बार ओवरवेलम कर देता है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं ये कि हमारे यहाँ काफी ऐसे लोग हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटीज है, ओबिसिटी है, किडनी डिजीज है, पर्टिकुलरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, लंग डिजीजेस हैं। तो ये तो वैसे ही इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, तो इनमें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज इनको ज्यादा और इमीडिएट इफेक्ट करेगी। कासलीवाल, सबसे पहले अगर हम लोगों की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इसमें घुसना चाहते हैं कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, इसकी टेस्ट कैसे होती है, क्या होती है। शुड पीपल बी कंसर्न्ड विद ऑल ऑफ दैट, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ मैसेज दैट यू वांट टू टेल पीपल? उनको किस टाइप की चीजों जानने की जरूरत है? नहीं, टेस्टिंग हो जाएगी, आरटीपीसीआर हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये भी शायद डायरेक्टिव अब दे देंगे कि भाई इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी अलग से जांच हो जाए। अभी तो आईसीएमआर में हो ही रहा है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव हैं तो फिर है ना, तो फिर कोविड तो है। तो उसको तो आप प्रॉपर रिस्पेक्ट दोगे कि भैया मुझे मुझे बचना है, अपने फैमिली वालों को बचाना है, अपने साथ वालों को बचाना है, और अपने खुद में भी डिटेक्ट करना है। ये तो अपन करके चलेंगे ना, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। और अगर मैं
एल्डरली हूं, अगर मुझे कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर मुझे और भी कोई दिक्कतें हैं, तो मुझे इससे और भी सावधान रहना है। ओके डॉक्टर, काफी साल पहले उनके पास आते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। जी अ, अगर अज्यूम किया कि हमें हो गया है, हम कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तो इमीडिएट, बिकॉज वी डोंट कम टू नो इमीडिएटली वेदर इट्स गोइंग टू बी एन जी। ओमिक्रॉन, पुराना डेल्टा वाला वेरिएंट है, हमें वो तो पता नहीं चलता। तो इमीडिएट आइसोलेशन करने के बाद क्या स्टेप्स करने चाहिए पेशेंट को अपने आप को ठीक रखने के लिए? आप टेस्ट करते ही जैसे आपको पता पड़ा कि आप पॉजिटिव हैं, देखिए डोंट वरी अबाउट कौन सा, आपको तो कोविड पॉजिटिव निकल गए ना, अब दैट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल कि आप औरों को इन्फेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले तो आप आइसोलेट करोगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इतनी अच्छी गाइडलाइंस आई हैं, जिसके मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि आप बिल्कुल आइसोलेट करिए। जिस रूम में आप आइसोलेट होंगे, आपको जो केयर गिवर्स होंगे वो N95 मास्क लगा के या डबल मास्किंग के बाद ही आपको जो भी सर्व कर रहे हैं वो करेंगे। आपके कपड़े, आपके यूटेंसिल्स, ऑल दीज विल बी सेपरेटली टेकन केयर ऑफ, मोस्टली बाय योरसेल्फ। एंड आपका टॉयलेट वगैरह बिल्कुल अलग होगा। ये नंबर वन चीज है। और इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन पल्स मीटर में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 फॉल करती है, उससे बिलो फॉल करती है, तो नेचुरली वो एक सिचुएशन बनती है कि जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए आप जूम पे या टेलीफोनिकली आपके कोई मेडिकल केयर गिवर होंगे जिनसे आप संपर्क कर पाएंगे। और अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ अगर आप होते हैं, तो ये 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको, आइसोलेशन में तो है ही आप, लेकिन अब आपको शायद नेक्स्ट लेवल पे चलना है। डॉक्टर कासलीवाल, मैंने अपने एक्सपीरियंस में दो टाइप के लोग देखे हैं। एक है जिनको जैसे पता चलता है कि कोविड है, पैनिक कर जाते हैं कि जी। अब क्या करना है आगे, हम्म। राइट? एंड until you have severity there, again the government ruling and all the medical seniors have been saying that आपको अपने घर में अपना ध्यान खुद ही रखना है। खुद ही रखना है तो जी। इस सारे ट्रीटमेंट को, सेल्फ क्योर वाली ट्रीटमेंट को थोड़ा सा रिटरेट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। अपन ने लास्ट वेव में सुना है और देखा है, अपने अटेंडेंट और रिलेटिव्स को के साथ भी अपन ने देखा है कि भाई सेल्फ केयर इसमें नंबर 1 है, जिससे अपन अपने आप को तो बचाएंगे ही, बट अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी बचा पाएंगे। कैसे? कि अपन खुद भी मास्क रखेंगे। देखिए, अगर आप खुद मास्क हैं और आपके जो सर्व केयर गिवर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ब्रीफली आके अगर आपको चीजें पकड़ाते हैं खाने वगैरह की, तो ये क्रॉस इन्फेक्शन फिर नहीं होगा या बहुत मिनिमल होगा, होने को तो हो ही सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। N95 मास्क है या डबल मास्किंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचिए, हमने जब 2 साल पहले एक दफे फैम हेल्थ भी प्रोग्राम लिया था, तो हमने कहा था SMS इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। उस चीज में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि क्योंकि इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी हाई है कि हमें और भी ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्यों हम प्रोटेक्ट करेंगे? हम अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करेंगे। सिंपल सी चीज है कि आपके जो मेड सर्वेंट्स आते हैं, आपके जो और लोग आसपास आते हैं, उनको भी आप कहिए कि भाई दिस इज द टाइम टू बी डबल मास्क and take proper hand sanitizing for 40 seconds with soap and water. You don't have to spend on sanitizer. Of course, sanitizers हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई चीज नई नहीं हुई है, ये आपको अपने को सब पता है। नया क्या हुआ है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, कि ये बहुत जल्दी अपने सिस्टम को ओवरवेल्म कर देता है। क्योंकि अगर 1000 लोगों को होता है, उसमें से अगर 25% भी सीरियस होते हैं, तो आप सोचिए कैसे ओवरवेल्म नहीं होंगे हमारे सिस्टम्स। तो हमें
हर एक को। और देखिए इतनी अच्छी क्लियर गाइडलाइंस हैं स्टेट की भी, सबकी, कि हमें इमीडिएटली अपने आप को टेक केयर करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन सोचना अपने को है कि ये ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि ये लंग्स तक नहीं जा रहा है, ये अपने ट्रेकिया तक ही जा रहा है। इसलिए जब अपन बोलते हैं तो हायर चांस होता है दूसरे बंदे को ये डिजीज होने का। डूइंग सेल्फ केयर एट होम, जी उस दौरान क्या ऐसा कुछ भी मेडिकेशन, कोई विटामिन्स ऐसे हैं जो आपको लेने चाहिए, अज्यूमिंग दैट यू डोंट हैव सिवियरिटी, द यस सिम्पटम्स आर फेयरली माइल्ड, एंड ऑफ कोर्स आपको अगर फीवर को कम करने के लिए कुछ पैरासिटामोल लेनी है तो वो आप जी लेंगे। इसके जी। अलावा कोई भी मेडिकेशन है जो आपको लेनी चाहिए या नहीं, जैसे अपन पहले दे रहे थे, जैसे विटामिन पिल्स हैं, विटामिन सी हैं, और डोलो आप बिल्कुल दिन में, जो क्रोसिन होती है वो आप दिन में कम से कम 2 दिन, पहले पहले 2 दिन तो आप बिल्कुल रेगुलरली लीजिए। और एसओएस तो आप ले ही सकते हैं। अगर आपको इनहेलर आपके डॉक्टर ने बनाया जरूर लीजिए, अगर आपको कॉफ सिरप बताया जरूर लीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कॉफ से ही सारी चीज फैल रही है, तो बी वेरी क्लियर कि ये आगे हम इसको किस तरह डिस्पोज करते हैं नाइसली। सो अभी तक जो चीजें विटामिन जो दी गई हैं, ये वही जो थी जो अपन पहले भी यूज करते थे, जैसे कि विटामिन सीज हैं, या जिंक और विटामिन B12, जिंक और विटामिन हैं, वो सारे के सारे आप वैसे ही यूज करिए जो आसानी से आपके डॉक्टर बता देंगे। और आजकल बड़ा अच्छा है, थिंग्स आर डिलीवर्ड एट होम। सो ये एक एडवांटेज है। Dr. Kasliwal, now come to the asymptomatic patients, the ones who don't know that they have. इनको अपने मतलब लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, क्या देखना है बारीकी से, बिकॉज यही लोग हैं जो ज्यादा फैलाने के चांसेस हैं। अगर आपको पता ही नहीं आपके पास कि आपको हो गया ओमिक्रॉन या कोविड डेल्टा, यू आर लाइकली टू स्प्रेड इट मोर। तो बारीकी से हमें कोई छोटा सिम्टम या डिस्कम्फर्ट देखनी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका एक्सपोजर कब हुआ है, कैसे हुआ है। क्या आप बिना मास्क के एक पेशेंट से बात कर रहे थे, या आपके आसपास के लोग थे, आपने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने मास्क, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप लो रिस्क है या हाई रिस्क है। अगर हाई रिस्क आप एक्सपोजर हुआ है, आपने दूसरे तीसरे दिन आपने टेस्ट करवाया, अगर पॉजिटिविटी आती है तो आपको वैसे बिहेव करना है आइसोलेशन में जैसे और कोई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फुल पोटेंशियल है कि आप दूसरों को इन्फेक्ट करोगे। इसलिए प्लीज टेल योर पीपल वेर एवर यू आर वर्किंग दैट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 5 days, आई विल सेल्फ आइसोलेट। बात हम उनसे करते जाते हैं। अगर सैचुरेशन उनका 94 के ऊपर होता है तो ठीक है, आप अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पहले दवाइयां ले रहे थे कोमॉर्बिडिटी के चलते, जरूर उनको ले। और पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा साथी है आपके साथ जो कि घर में होना चाहिए, थर्मोमीटर घर में होना चाहिए, जिससे आपको इमीडिएटली पता पड़ जाए कि मेरा सैचुरेशन फॉल कर रहे हैं, मुझे आगे करनी। तो मतलब जो माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी केयर बिल्कुल वैसे की वैसी होगी। Dr. Kasliwal, for people with comorbidities and severity, abhi it's still early days, but other than the symptom of breathlessness and low oxygen, जो आप अगर ऑक्सीमीटर से डिटेक्ट कर पाए तो ठीक है, इसके अलावा और कोई इंडिकेटर्स अभी तक आए हैं इस वेरिएंट के जो बोले कि आपको अब हॉस्पिटल जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। खांसी बुखार भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कंटिन्यूसली, जो कि जो आपके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है आपको वासोडाइलेटर्स और सिरप्स, उससे नहीं जा रहा है, और उसके दौरान आप देख रहे हैं कि आपका सैचुरेशन फॉल हो रहे हैं, तो फिर कोई वेट करने की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर बात निकली है कि इस वेरिएंट में वेंटिलेटर्स पे या हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। ये मैं उस बेसिस पे हूँ, क्योंकि हमने कई हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट देखे हैं, उसके बेसिस पे मैं क्या, और जो लिटरेचर में भी आ रहा है। Dr. Asiwal, there are these memes that are doing the rounds about Omicron being the booster dose that hasn't started in India yet. तो ये memes चल रहे हैं। क्या ऐसी जानकारी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो एक्चुअली हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर सकता है हमारे देश में? मैसेज बताऊं आपको, किसी के पास इसका आंसर नहीं है।
लेकिन प्लीज 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 do not even think about it. The reason is that a very advanced nation tried to do it in the second wave and they suffered. So अपने को चलना है प्योर साइंस के कि भाई ये कह रही है साइंस कि यार ये माइल्ड डिजीज है, प्लीज लेट मी लुक आफ्टर माई सेल्फ, और मैं आगे ना बढ़ाऊं इसको, तो हम उसी से चल रहे हैं. और जो आपने थर्ड वैक्सीन की बात भी की, जो बूस्टर डोज की बात की, डेफिनेटली इसी वीक से या अगले वीक से ये चालू हो जाएगा. 2 या 3 हफ्ते में इम्यूनिटी बन जाती है. प्लीज क्यू अप एंड गेट इट डन. Many people, so the government has said that you need an 8 or 9 months difference between your previous set of vaccines and the booster dose that is to be done. And some people are saying कि 8 महीने में आपकी जो previous vaccine है उसकी efficacy मतलब almost zero हो चुकी है. ये statement कहाँ तक सच है और इसमें क्या सच है? नहीं, नेचुरली हम जैसे लोगों को, मतलब जो फ्रंट लाइन में थे, तो हमारी इम्यूनिटी तो वी वर द फर्स्ट पीपल टू गेट इट. तो फरवरी और अब अगली फरवरी आ गई है, तो हम कितना भी टेस्ट कर लेंगे वो इम्यूनिटी काफी कमी निकलेगी, एंड दैट्स व्हाई बूस्टर इज रिक्वायर्ड. दूसरी बात ये भी है कि हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं एंटीबॉडीज की प्रेवलेंस, लेकिन आजकल लोग बात कर रहे हैं टी सेल्स की या सेलुलर इम्यूनिटी की, जो कि प्रीवियस इंजेक्शन से आई एम श्योर हम लोगों के पास है. और आई थिंक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि अब सबको आप थर्ड वेव में इम्यूनाइज कर लोगे. बच्चों को 15 to 18 years को इनको भी मिल रहा है. तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. Also, Doc, do we have any understanding, because obviously ये variant is not going to be the last variant. We all have been hearing, and other doctors तो सभी बनना की कोशिश कर रहे हैं. Having said that, after double vaccination, booster dose, and then what, is there any understanding on what is going to be the immunization process post the booster dose? One of the things that has come out from, my daughter is in sense an epidemiologist in the United Kingdom, and she said that maybe this will become a 6-monthly or an yearly phenomenon. The institution from which she did her master's degree has actually come up to this level, but ठोस अभी कोई बात इसमें हुई नहीं है. लेकिन मैं तो हमेशा ये पैरेलल ड्रॉ करता हूँ कि हम हर साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन लगाते हैं. मेरे ख्याल से ये उसी तरह हमें करना पड़ेगा. लेकिन ये इवॉल्व कर रही है अभी. दिस विल टेक सम टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिकली. जैसे अभी कई चीजों में हम बिल्कुल स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि भैया टेस्ट कराइए, और रैपिड एंटीजन से बेटर होते हैं हमेशा रैपिड ये RT-PCR टेस्ट. दे आर ऑलवेज बेटर, गिव मोर फैक्चुअल रिपोर्ट्स. तो ये कुछ चीजें अब वेल एस्टैब्लिश्ड है. Breathlessness is a sure sign that severity may be setting in, so you need to take. Because breathlessness का मतलब ये होता है कि अब आपका इफेक्ट होने लगे आपके लंग्स. That's what distinguishing. अभी ये सिर्फ ट्रेकिया में रहता है तो उसको रहने दीजिए. अगर आ भी जाता है आपके, तो भैया इसको माइल्ड ही रहने दीजिए, इसको बढ़ाइए मत, और अपने नियर डियर और सब लोगों को मत दीजिए. करेक्ट. ये मैं तो यही कहूंगा सब. Okay, Doc, there is a anti-COVID pill also that is in the market, and it costs a lot of money, so I'm not sure if everybody has access to it, etc. इसकी efficacy कितनी है और क्या ये अभी recommend easily हो रहा है? हाँ, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है मोलनूपिरावीर. ये कंपनी ने इंडिया में भी इंट्रोड्यूस की है. 200 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट्स होती हैं और 40 टैबलेट का पैक आता है. But to be honest, the government has not said anything about. देखिए, सवाल एक तो एफिकेसी का होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हाउ कैन इट हार्म यू, साइड इफेक्ट्स इसके क्या है. आई डोंट थिंक दिस हैज बीन वर्कड आउट. सो आई थिंक मैं अभी सिर्फ यही कहूंगा कि भाई जो अपन विटामिन्स और क्रोसीन्स और ये ले रहे थे वही उसी पे अपन चले. Also, is there any data on how often somebody can get? I know of people, unfortunately, तीन बारी हो चुका है. जी. और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इसमें कुछ लोगों को एक बारी भी नहीं हुआ है. So at least they feel that it's not happened and they haven't done any tests. So is there any कितने antibodies डॉक बन सकते हैं बॉडी में कि आपको पता चलेगा कि अब आगे नहीं होने वाला हमारे साथ ये? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली
एक कई वायरसेस में इम्यून एस्केप कैपेबिलिटीज होती हैं कि भाई मैं बहुत इम्यून, आई वाज फाइन, और ये जो डबल या ट्रिपल वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें भी हो सकता है। ये एक वायरस की एक बड़ी इंडिविजुअल चीज होती है और हर जगह देखी गई है ये। आई मीन आई नो माई co-chairman, I mean, you know, some people have had it 3 times. So ये चीज तो बड़ी कॉमन है, मतलब अनकॉमन है लेकिन वेल डिफाइंड है। अनकॉमन है बट वेल डिफाइंड है, क्योंकि देखिए कई बार जब आप अच्छी तरह से मतलब जब आपने वैक्सीनेट पूरा किया हुआ है तो आपको पता ही नहीं कितनी बार वो इन्फेक्शन आया था, लेकिन आपको उसे टच नहीं किया बिकॉज योर एंटीबॉडीज बोथ T cells and B cells, you won't even know. But yes, there are examples everywhere in society where a person says, okay, look, you only told me to get vaccinated, I did, and this is what, and I'm again in home isolation. Yes, it can happen because of immune escape capabilities of this virus. जो हमने ब्रांड लिया है उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है? सो इज देयर एनी ठोस रिसर्च डन ऑन दिस? हाँ नहीं, वो तो डेटा है कि those vaccines work against this, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसके साथ है कि मैं बूस्टर डोज किसकी लूं, should I switch or should I take the same? वो क्लेरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपने जो पहले वैक्सीन लिया है उसी का आप बूस्टर डोज लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे टू गो। और डेटा साइंटिफिक जर्नल्स में डेफिनेटली आया है कि हाँ, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है अपना ओमिक्रॉन, उसके अगेंस्ट भी ये वर्क करता है, इसमें तो कोई दो राय है। देयर इज डेटा टू से दैट। इसीलिए आप देखेंगे जब साउथ अफ्रीका का सबसे पहला पेपर पब्लिश हुआ, उन्होंने कहा था कि हमारे 1/4 हॉस्पिटलाइजेशंस हुए हैं जिसमें प्रायर वैक्सीनेशन का बहुत इम्पैक्ट था। द फर्स्ट पेपर दैट केम आउट फ्रॉम दैट। डॉक्टर, केवल एक लास्ट सवाल ये है कि while the government is now locking down and various orange level has been allotted etc सब कुछ हो रहा है, अगर हम देखें अपने हाई राइज सिटीज में कॉन्डोमिनियम्स अपने आप अपने सेल्फ प्रिकॉशंस कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी आम रोजमर्रा की चीजें करनी है, जिन लोगों को अपने इलाज कराने के लिए बड़े अस्पतालों में जाना है, छोटे अस्पतालों में जाना है, उनको एक्सपोजर का खतरा तो है। तो इन लोगों के लिए एज अ मेडिकल सीनियर पर्सन, व्हाट वुड यू एडवाइज? शुड दे स्टॉल? If it's emergency, they have to go ahead with it. What is the recommendation for that? The recommendations are quite clear. Do not come to the hospitals for routine things. जैसे कि you are a known case, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप इमोशनली अपसेट हो, talk on the, use telehealth. अगर आपके डोजेस को एडजस्ट करने हो, आपकी रेगुलर पल्स है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, उनकी डोजेस करनी हो, और लेकिन नेचुरली किसी को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू बी एट होम। सो जब आप आते हैं, आप अपने पेशेंट को भी डबली श्योर करके लाइए कि वो मास्क हो, आप खुद भी मास्क हो, और हर हॉस्पिटल में एक प्रायर चेम्बर बनाया हुआ है, वहां पे वो सबके टेस्ट कर लेंगे पहले ही, और अब कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट तो चालू कर ही देंगे। सो अब ये तो इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके स्ट्रोक हो रहा है फॉर एग्जांपल, आप कैसे घर पे बैठ जाओगे आप? सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि मेरी रूटीन विजिट थी, मैं रूटीन विजिट पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने डॉक्टर से टाइम लेके आई टॉक ऑन द वीडियो, और जहां मुझे लगी इमरजेंसी है, मैं प्रॉपर प्रिकॉशन लेके। Again, doc, we've been hearing that they seem to be the most effective method of Yes. masking. If you could tell us a little bit about which type of masks in which order works the best. No, N95 masks are of course the best. There's no doubt about it. And what we do in the hospitals is and many people will wear a surgical mask also on top of it. और उसमें क्या होगा कि इसकी जो मास्क की जो white side होती है, that white side should be outside because that is towards the pathogen, and the blue side should be inside. But the main thing that I wanted to say was that when you put on the mask, until unless you cover your nose and this whole face properly, it's purposeless. I mean, there's no point bringing it down. Then you are again exposing your next person to it. Like I'm sitting in my office in the hospital, but there's nobody in the office right now. And I'm sure it's the same thing with you.
So those are the things. इसमें actually learning इसलिए कम है क्योंकि people have experienced it from the past, and if nobody has forgotten it, you just have to revise it. कि look, guys, this is for real, and this Omicron is really very, very transmissible. Please don't even think about it. क्या नहीं होगा? आप even any area of the city which there is no emergency for you to go, don't go. I mean, we would certainly like to work from home, but we can't. We have to come here and work with patients. But those who can, please use it. And before we quit, let me just tell you one thing. Please look after your mental health also. Please. It can be devastating for a person who's just got a job, who's raring to go, is sitting in his office and talking to people. It can be devastating. So please, just think this as a temporary thing. Think of the good things, your passions in life, your book reading, all those things which you postponed, do it now. Because very little emphasis is given on mental health. Mental health is as important. It is very easy for us to say, please, yaar, aap 10 din ghar बैठ 5 दिन घर बैठ जाओ. You talk to a person who's been working 12 hours a day. In a big, he goes, he meets, he has coffee, he has colleagues, he discusses. It can be devastating, and particularly for our young children. I mean, I really feel for. So those are the things where senior people can be of help to them, and you have to make your home look like a place where a lot of entertainment can go on. You can watch TV and play, read books, quiz each other, something like this. It's easy to say it. I agree, but I've seen a lot of stuff happening just because people were cooped inside. So I think that's something which I would like to end with. It's been very nice talking to you, and you've asked really good questions. फैंटास्टिक इंटरेक्शन. डॉक्टर कासलीवाल, एक लास्ट सवाल ये है, आपने जब रिक्रिएशन की बात करी है, जिनको फिजिकल एक्सरसाइज करने की आदत है, क्योंकि जिम वगैरह तो सब बंद है, लेकिन फिजिकल आपका वो भी फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप ऐसी जगह पे वॉक या रन करने जाते हैं जहां लोग ना हो, कैन दैट बी कंसिडर्ड सेफिश? And sometimes when you're running, you need to keep removing or at least lowering your mask. If you're in a distance of, what is the minimum distance that you need to be away from people to be able to lower it for a couple of seconds? नहीं, वही डिस्टेंसिंग वाली बात ही आ जाती है उसके अंदर. लेकिन आप इतना वॉक, इतना रन ना करें कि आपको मास्क निकालना पड़े. If you're lightly masked, just do it. Because you never know who comes in front, who's high risk. But yes, if you're alone, people do take off their mask for a few minutes. I don't know. I would say just be. Keep it on. Just be very clear. This is a bad disease. This too shall pass, I think, and we get back our lives back. But till then, let's take care of ourselves and our people around us. That's what I would think. Yeah. Kaasliwal, you've said that nothing else works except the fact that you need to be isolated, stay at a distance from people, wear masks, and keep yourself, assume that you are, if you're asymptomatic also, you need to be inside a lockdown of sorts, unless there's an emergency and you have to step out. Yes. So thank you so much. Thank you so much. Different guidelines given by you today, and we look forward to speaking to you again. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज My Famhealth पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.